जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हमारे FA2 के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे चांद, इधर देखें। कल हमने ये सारी बातें की थी जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इनका। जी छोटी छोटी बातें बस। फिर हमने कहा जी शुरू में सारे एसेट को हम क्या कर देंगे, नॉन करंट एसेट बनाएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करके उसे क्या उसका नाम है, एसेट को कम करेंगे थ्रू काउंटर एसेट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसकी डेफिनेशन है, इनटू यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अब ये समझना, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हमने एक्सपेंस को थोड़ा थोड़ा करके कम तो करना, लेकिन प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, अपनी मर्जी से नहीं प्यारे दोस्तों। कुछ मेथड्स हैं जो हमें IS 16 स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके हमने एसेट को मेरे चांद कम करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अपनी मर्जी से नहीं। और किस अमाउंट को? डेप्रीशिएबल अमाउंट को बच्चों। अब डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या है प्यारे दोस्तों? डेप्रीशिएबल अमाउंट एक ऐसी अमाउंट है जिसको बेस बनाकर हमने एसेट को डेप्रीशिएट करना। प्यारे दोस्तों, अब ये क्या होती है ये जरा समझ लें। डेप्रीशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू बच्चों। ठीक है बच्चों, कॉस्ट 1,10,000 है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है जब एसेट प्यारे दोस्तों अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, जितना हमने उस एसेट को इस्तेमाल करना, जब प्यारे दोस्तों इस्तेमाल कर लेंगे तो अब जारी सी बात है एसेट हमारे पास होगा, उसे मार्केट में बेचेंगे। तो जो अमाउंट उससे रिकवर होगी उसे कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू। मिसाल के तौर पे वो है 10,000, तो किस जो अमाउंट हमें रिकवर हो जानी वो तो एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगी ना। तो प्यारे दोस्तों, खरीदा 1,10,000 पे, लेकिन प्यारे दोस्तों 10,000 तो हमें मिल जाना, तो ये 1,00,000 जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये एसेट की कॉस्ट का, ये सॉरी डेप्रीशिएबल अमाउंट बनेगी। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्या कॉस्ट और डेप्रीशिएबल अमाउंट हमेशा बराबर होंगी, सेम होंगी? आपने कहना नहीं। अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू है तो ये कभी ये सेम नहीं होंगी बच्चों। प्यारे दोस्तों अगली बात प्यारे भाई, अगर क्या ये भी पेपर में आ सकता है जी। अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो फिर दोनों बराबर हो सकती हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता क्या, डेप्रीशिएबल अमाउंट ये ज्यादा हो सकती है कॉस्ट से? कभी भी नहीं हो सकती। कम तो हो सकती, बराबर हो सकती, कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि कॉस्ट में से कुछ निकलेगा तो ये आएगी ना डेप्रीशिएबल अमाउंट। अब क्वेश्चन, एसेट ये आपने नोट कर लेना बच्चों। प्लांट परचेज किया जिसकी अमाउंट है 1,10,000, यूजफुल लाइफ है 5 साल। मैनेजमेंट हैज एस्टिमेटेड कि हमें 12,000 रिकवर होगा, वुड बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। यानी जब एसेट को बेचेंगे, डिस्पोज करेंगे, अपनी लाइफ जब पूरी कर लेगा, मार्केट में जब बेच देंगे या किसी को बेचेंगे तो 12,000 मिलेगा। वाइल 2,000 वुड बी इनकर्ड टू डिस्पोज द एसेट। जब देखें डिस्पोज करने में प्यारे दोस्तों, एसेट अब इंस्टॉल किया था, डी इंस्टॉल करना पड़ेगा, कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्यारे दोस्तों, किराया वगैरह लगेगा बच्चों, वो खर्चा हुआ 2,000। अब प्यारे दोस्तों इधर देखें, अब रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, नेट अमाउंट हमें कितनी मिलेगी बच्चों एसेट को बेच के? 10,000। 12,000 12,000 माइनस 2,000 बच्चों बेचने का खर्चा। नेट अमाउंट जो है ना मेरे प्यारे भाई ये 10,000 है जी। तो ये बच्चों इधर आ गया, इसको याद रखना आपने। ये है डेप्रीशिएबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट, माइंड में बिठा लेना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, टोटल डेप्रीसिएशन जो है, टोटल डेप्रीसिएशन बच्चे मिसाल के तौर पर जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है, जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों ये रूल याद रखने हैं। डेप्रीशिएबल अमाउंट है जी 1,00,000 रुपया। प्यारे दोस्तों जब आप थोड़ा थोड़ा करके एसेट को डेप्रिशिएट करते जाओगे, मिसाल के तौर पे एसेट को आपने 5 साल इस्तेमाल करना, हर साल का एक्सपेंस 20,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? 1,00,000। जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो टोटल डेप्रिसिएशन जो आपने आज तक चार्ज की वो कॉस्ट के बराबर नहीं होगी, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर। डन। अब जो अमाउंट बचेगी 1,10,000, जो ये है कॉस्ट, इसमें से आपने लेस करना है जिस तरह डेटर के चैप्टर में करते हैं बच्चों जी। आप करते हैं जी डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल लेस प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रा एसेट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, वो माइनस करके नेट लिखते हैं ना, इधर भी आपने नेट लिखना है जिसे कहते हैं बुक वैल्यू जी। लेस आपने करना है जी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बच्चों 10,000 माइनस करेंगे, सॉरी माजरत माजरत गलत हो गया, ये 1,00,000 रुपया बच्चों आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एंड पे बच्चों आ जाएगा 10,000। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ प्यारे दोस्तों, एसेट जो है ना वो जो बुक वैल्यू है वो हमेशा रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी, ये चेक रखना है आपने जी, क्योंकि ये तो आपने कभी भी एक्सपेंस आउट किया ही नहीं था मेरे प्यारे भाई।
उम्मीद है मेरे चांद ये समझ आ गई है आपको, डेप्रीशिएबल अमाउंट समझ आ गई। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब है जी कुछ मेथड्स हैं जिनको बेस बना के आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी। प्यारे दोस्तों, डेप्रीशिएबल अमाउंट का मेरे चांद मतलब क्या है कि जी डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब है वो अमाउंट क्या है जिसको बेस बनाना है। प्यारे दोस्तों, मेथड्स तो दो हैं जो आपके सिलेबस में। अमाउंट क्या है बच्चों जिसको बेस बना के डेप्रीसिएशन चार्ज करनी, वो है डेप्रीशिएबल अमाउंट। कॉस्ट में से उस अमाउंट को माइनस करना है जो कि आपको रिकवर हो जानी है, जो आपका एस्टीमेट है आज इतनी अमाउंट हम एसेट को बेच कर रिकवर कर लेंगे, वो माइनस करते हैं, ये है रेजिडुअल वैल्यू। वो कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो डेप्रीशिएबल अमाउंट आ जाएगी। आगे लाइफ क्या है बच्चों, ये समझने जरा। लाइफ, यूजफुल लाइफ, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, फिर यूजफुल लाइफ और फिजिकल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब है मैनेजमेंट ने मिसाल के तौर पे जी आपने कहा डेप्रीशिएबल अमाउंट 1 लाख है, अब इस 1 लाख को तोड़ना कितने सालों पे, जितना मैनेजमेंट ने इनिशियल एस्टिमेट लगाया कि हमने इस एसेट को इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं जी यूजफुल लाइफ। जो बायर, जो खरीदने वाली मैनेजमेंट अपना अंदाजा लगाएगी कि इस एसेट को इस तरह हमने इस्तेमाल करना है जी। फिर उसके बाद बच्चों एक होती है, अब समझे फिजिकल लाइफ, इस्तेमाल करना 5 साल, लेकिन आपने कहा जी 1 साल फिर मजीद पड़ा रहेगा जी, तो प्यारे दोस्तों फिर 1-2 साल के बाद इसको बेच देंगे। फिजिकल लाइफ तो 7-8 साल है, सही है, वो तो बच्चों 50 साल भी हो सकती है, आपने आपने इस्तेमाल किया 5 साल, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन यूजफुल लाइफ का मतलब ये है कितने सालों को पे, कितने सालों को बेस बनाकर, यानी 1 लाख डिवाइड बाय 5 साल, 7 साल, 8 साल, कितने सालों को बेस बनाकर डेप्रिशिएट करना, वो है यूजफुल लाइफ। फिजिकल लाइफ तो 50 साल भी हो सकती है एक चीज की, बच्चों क्या उसका नाम है, 40 साल भी हो सकती है, 30 भी, ये नहीं लेनी आपने। यानी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कितने साल बेस बना के आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना बच्चों, वो ये है जो जितने साल बेस बनाना, वो है यूजफुल लाइफ। एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, आप एसी खरीदने जाते हैं, मैनेजमेंट जो आपकी है वो कहती है, जो एसी खरीदने वाली वो कहते हैं हमने तो यार इसको ना बस 5 सालों पे बेस बना के ना एसेट को बस डेप्रिशिएट करना है। लेकिन जो हायर वाले हैं, जो डॉलर्स वाले, वो कहते हैं सर आप इसको 8 साल इस्तेमाल कर लें, 7-7 इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन इस्तेमाल होगा। मैन्युफैक्चरर की जो मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरर चीज को बनाने वाले बच्चों, वो जो आपको लाइव बता रहे हैं वो 7-8-10 साल, वो नहीं लेनी आपने। आपने हमेशा जितने सालों पे तोड़ना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बेस बना के, वो है यूजफुल लाइफ। ये ₹100 का एसेट है, कॉस्ट उसकी है जी ये 100, लाइफ है जी ऑन फर्स्ट बच्चों खरीदा फर्स्ट यानी 21 पे है, यूजफुल लाइफ 5 साल है, इकोनॉमिक लाइफ 7 साल। बच्चों ये नहीं बच्चों, इसको नहीं मेरे प्यारे दोस्तों बेस बनाना जी, हमेशा यूजफुल लाइफ दोनों होंगी तो आप हमेशा इकोनॉमिक लाइफ को इग्नोर किया करेंगे जी। और आखिरी है एसेट, हम किस एसेट की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, नॉन करंट, और नॉन करंट में से भी मेरे प्यारे दोस्तों टेंजिबल की, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है बच्चों जी। बच्चों उम्मीद है बात समझ गए, आप इधर आए बच्चों। अब हमारे सिलेबस में जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, दो हैं, एक है स्ट्रेट लाइन, इससे पहले दोस्तों कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, एक है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन का मतलब है हर साल का एक्सपेंस सेम होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है हर साल का एक्सपेंस पिछले साल से कम होगा, जिसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं, बुक वैल्यू मेथड। इधर बच्चों बच्चों जो इसका फॉर्मूला है ना बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का, वो है मेरे प्यारे भाई इधर देखें, वो है मेरे प्यारे दोस्तों कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है, डिवाइड बाय टोटल यूजफुल लाइफ करना है। मिसाल के तौर पे ₹1 लाख या $1 लाख माइनस 10,000 रेजिडुअल वैल्यू, टोटल जितने सालों पे तोड़ना है आपने एक्सपेंस को, वो 5 साल है, तो 1 साल का एक्सपेंस 18,000। इसका एक और फॉर्मूला भी है जो आपने नोट करना है, कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। यानी यानी बच्चों डेप्रीसिएशन का रेट क्या, जिस तरह इंटरेस्ट का रेट होता है ना जी, इस एसेट ने किस रेट से बच्चों कम होते जाना, बच्चों वो 18% है मिसाल के तौर पे, तो कॉस्ट पे आपने रेट लगाना, 1 साल की डेप्रीसिएशन 18,000 आ जाएगी, और 5 साल है ना टोटल, तो 5 सालों की कितनी होगी 90,000। जब 5 साल पूरे होंगे तो ये एसेट टोटल 90,000 से टोटल इसकी डेप्रीसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 90,000 होगी, जो कि डेप्रीशिएबल अमाउंट है। और प्यारे दोस्तों हालांकि कॉस्ट इसकी कितनी थी 1 लाख, अब एंड पे ये एसेट बच्चों इसकी जो बुक वैल्यू है वो किसके बराबर होगी बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू के बराबर, ये इसके बराबर। उम्मीद है समझ गए। ये देखे मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी निकाल ली है बच्चों ये, फिर मैंने ये बुक वैल्यू भी आपको निकाल के दिखाई। बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन।
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बच्चों एक ही फॉर्मूला है बच्चों, बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, खत्म होगी बात। इधर आपने प्यारे दोस्तों हर साल, पहले साल नया नया जब एसेट आया तो 1 लाख थी बच्चों बुक वैल्यू, 1 साल गुजरा तो मिसाल दे रहा हूं 20,000 से आपने इसको डेप्रिशिएट कर दिया, अब 80,000 है। अब जो रेट लगना ना अगले साल बच्चों वो लगना है 80,000 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 18% या जो भी है इस पे। अब आप कैलकुलेट करके देखें, मेरे कल 16,000 जवाब आएगा। फिर जो बुक वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी बच्चों मेरे पास अब कैलकुलेटर नहीं 64,000, फिर जो रेट लगेगा वो 64,000 पे लगेगा। यानी जो प्यारे हर साल बुक वैल्यू ने कम होते जाना, तो बुक वैल्यू का मतलब क्या है, एसेट थोड़ा थोड़ा करके बच्चों अपनी वैल्यू कम करता जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में, कॉस्ट मेथड में रेट लगेगा कॉस्ट पे, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट लगेगा बुक वैल्यू पे। वक्त के साथ साथ बुक वैल्यू कम होती जाएगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कम होगा। बस इधर तक रखना बच्चों हमने। ये आगे क्या बातें हैं अभी इग्नोर करनी है बच्चों आपने। आगे खैर मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आपने इग्नोर करना है। आज मैं इंशाल्लाह ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको भेज दूंगा, लेकिन ये वाली एग्जांपल्स मेरे प्यारे भाई आपने कतई नहीं देखनी। ये इसके ये नहीं देखना ये क्या लिखा हुआ, इसके नीचे नहीं देखना बच्चों, ये और फिर ये क्वेश्चंस ये नहीं आपने देखने। अगर देखने हैं तो देख लें, खैर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। परचेज द प्लांट बाय अमाउंटिंग टू रुपीज कहता जी 2 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट 18%, रेसिडुअल वैल्यू इतनी है जी। कहता दोनों मेथड्स में आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है और बुक वैल्यू। ये कॉस्ट है 2 लाख, 2 लाख कॉस्ट, इधर रेट लगना 2 लाख पे। प्यारे दोस्तों 36,000 जवाब आया 1 साल गुजरने के बाद। ठीक है जी, देख के बेशक क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर 1 साल जब पूरा हुआ तो बुक वैल्यू अब 164,000 है। फिर अब डेप्रिसिएशन का रेट अगले साल 2024 के एंड में बच्चों 2 लाख पे लगना है, ये आ गया। जो मैंने येलो से हाईलाइट किया ये प्रॉफिट एंड लॉस है, और बुक वैल्यू बच्चों मैंने सारों में ग्रीन से हाईलाइट की। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों वो 36,000 हर साल का सेम सेम सेम। ये बच्चों देखो एंड पे ये 3 साल गुजरने के बाद 92,000। ठीक है बच्चों जी, ये इकट्ठा भी आ सकता था बच्चों। मैं क्या करता, मैं 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 3 साल करता तो इकट्ठा भी आ सकता था ये। अब रिड्यूसिंग पे कैसे सॉल्व करना है बच्चों, पहले साल की डेप्रिसिएशन तो 2 लाख की बेस पे, अगले साल अब 164,000 बच्चों जो कि कम होगी। प्यारे दोस्तों उससे अगले साल बच्चों जारी सी बात है बुक वैल्यू कम हुई, अब इस अमाउंट पे लगना है। डन है बच्चों, ये बस फर्क है बच्चों दोनों में। ये पेंडिंग है, ये आपने नहीं देखना। ठीक है, ये रिड्यूस होता जा रहा कितने परसेंट से, हर साल का एक्सपेंस, जिस तरह कहते हैं ना बच्चों रेंट हमारा 18% से रिड्यूस हो रहा, हर साल का एक्सपेंस बच्चों 18% से रिड्यूस होता जा रहा। जी मैंने निकालने का तरीका भी बताया। मैंने कहा दोनों सालों का एक्सपेंस पकड़े, पहले और ईयर 1 एंड ईयर 2, इन दोनों का एक्सपेंस पकड़े बच्चों। ईयर 1 का 36, ईयर 2 का 29,520 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का मतलब होता है पिछला साल, प्रीवियस ईयर, ईयर 1 करके देखें। ये दोनों का डिफरेंस बनेगा 6480 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100, 18% से रिड्यूस हो गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, 29,520 माइनस 24,206 डिवाइड बाय पिछला साल। अब ये पिछला साल है, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो अब ये बेस ईयर है भाई, करके देखें इन दोनों का डिफरेंस ये बना, बेस ईयर ये। हर साल का एक्सपेंस पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल का एक्सपेंस पिछले साल से प्यारे दोस्तों कम होगा कितने परसेंट, जितना उसका रेट है डेप्रिसिएशन का। ये करके देख लें बच्चों, ये आपने नहीं करना प्यारे भाई, ये आपने नहीं करना, बुक वैल्यू से नीचे आपने नहीं करना। ठीक है मेरे चांद, ये आज आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। इजाजत दीजिए बच्चों मुझे जी, अल्लाह हाफिज बच्चों।